अब जब हमने पढ़ना है, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख लिया। अब हमने देखना है कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ कि गिवन टू नंबर्स ए एंड बी, वी कैन इंसर्ट नंबर बिटवीन देम सो दैट ए बी। तो मान लो हमारे पास कोई नंबर है, जैसे मेरे पास दो नंबर हैं ए और बी। तो इनके बीच में मैं कोई एक ऐसा नंबर इंट्रोड्यूस करता हूँ ए। तो पहले ये जो ए और बी ए पी में नहीं थे, तो अब इनमें मैंने जब ये ए नंबर इंट्रोड्यूस किया, तो ये जो ए कामा कैपिटल ए और ये बी जो है ये किस में आ गए, ये आगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई अगर इनकी। तो देन ए को हम क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे हम क्या, ए को बोलेंगे तब हम अर्थमेटिक मीन। तो इसकी एग्जांपल मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 2 और दूसरा नंबर है मेरे पास 8, तो मैं इनके बीच में एक ऐसा नंबर इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि जो डिफरेंस है वो सेम हो जाए। तो मैं इनके बीच में एक नंबर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ 5। मैंने एक ऐसा नंबर इंट्रोड्यूस किया ताकि 2, 5 और 8 जो है अर्थमेटिक मीन में ये इनकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। देन 5 को हम क्या बोलेंगे, 5 को इनका ज्योमेट्रिक मीन बोला जाएगा। 5 को क्या बोला जाएगा, इनका ज्योमेट्रिक मीन बोला जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। अब हमें पता है अगर ए कैपिटल ए और बी जो है, अगर ये अर्थमेटिक मीन है में, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, देन कैपिटल ए माइनस ए जो होगा वो बराबर होगा ना बी माइनस ए के। ठीक है, तो अब मैं इस ए का वैल्यू निकालूंगा। अब इस ए को मैं शिफ्ट करूंगा यहाँ से इस साइड, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए हो जाएगा 2a दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। और ये ए अब किसके बराबर होता है, अगर दो नंबर है आपके पास तो ए बराबर होता है ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 के। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब ये था दो नंबर जब होंगे हमारे पास। अब हमारे पास अगर दो से ज़्यादा नंबर हैं, जैसे मेरे पास मैं ले रहा हूँ कि मेरे पास ए और बी दो नंबर है, इनके बीच में अब मैं एक नंबर इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा, मैं एक से ज़्यादा नंबर इंट्रोड्यूस करूँगा। जैसे मेरे पास ए और बी मेरे पास दो नंबर हैं, तो इनके बीच में मैं नंबर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। तो अगर ये जो मैंने नंबर इंट्रोड्यूस करने के बाद जो मेरे पास रिजल्टिंग सीक्वेंस बन गई, अगर वो AP हुई, तो देन इन सब को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन हम इनको बोलेंगे। आपको पता है पहले मेरे पास A1 से लेके AN तक कितने नंबर है, N नंबर है। और ये अब टोटल नंबर कितने हो गए, N और N+1 N+2। अगर मैंने N नंबर इंट्रोड्यूस किए तो मेरे पास टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, N हो जाएंगे। ये भी आपको समझ में आया होगा। अब मेरे पास एक और चीज़ है यहाँ पे, ये आप याद रख लीजिएगा कि D किसके बराबर होता है। D अब यहाँ पे जब अर्थमेटिक मीन हम बताएंगे तो D बराबर होता है हमेशा, D बराबर होता है B माइनस ए डिवाइड बाई N+1। तो B माइनस ए N+1 कैसे, तो ये आप देख लेंगे कि मेरे पास जो n टर्म किसके बराबर होती है, मेरे पास n टर्म बराबर होती है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे n+2 है, तो n की जगह n+2 पुट करें माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो गया n+1 डिवाइड बाई डी। तो इस n को साइड ले जाएंगे तो ये मेरे पास n टर्म थी। तो n टर्म का मतलब है कि मेरे पास मुझे d चाहिए, तो ये मेरे पास an क्या होता है, मैं मान लेता हूँ वो b है। यहाँ पे n टर्म मेरे पास b है, b माइनस ए डिवाइड बाई ये n+1, इसको डिवाइड हो जाएगा दैट इज डी। तो इसी तरह से हमारे पास कोई भी नंबर निकालना है तो हम ये निकाल सकते हैं। A1 अगर निकालना होगा तो A प्लस डी, डी का वैल्यू पुट कर ले। A2 निकालना होगा तो A+2D, A3 निकालना होगा A+3D, तो डी का वैल्यू हमारे पास मिल गया, तो हम निकाल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। इसीलिए ये मैंने किस लिए करवाया, क्योंकि हमने 14 क्वेश्चन कर लिए थे। 15 क्वेश्चन क्या था, 15 क्वेश्चन था, सॉरी हमारे 13 क्वेश्चन कर लिए थे। 14 क्वेश्चन था, इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स 8 बिटवीन 8 एंड 26 के बीच में हमने 5 नंबर्स बताने थे ताकि अर्थमेटिक मीन में बन जाए। तो हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कौन कौन से 5 नंबर्स इसके बीच में आ जाएंगे, आपको पता है। आप लेट करोगे A1 A2 A3 A4 A5, ये इसके बीच में कितने नंबर हैं, ये इसके बीच में 5। ये हमारा 14 क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे देख ले, तो यहाँ पे हमने इसके बीच में 5 नंबर डाल दिए, A1 A2 अप टू A5 डाल दिए। तो अब 8 A1 A2 A3 अप टू A5 अप टू A5 A26, ये जो है ये AP बन गई। अगर ये AP बन गई तो D किसके बराबर होगा,
डी बराबर होगा ना यहाँ पे A1 माइनस 8 के, और बी आपका किसके बराबर है, ए आपका यहाँ पे 8 के बराबर है, और बी आपका किसके बराबर है, बी आपका बराबर है 26 के। अगर आप डी जनरल फार्मूला बता देंगे तो जनरल फार्मूला लगाएंगे, वो क्या है, बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस वन। तो अगर वो भी यूज़ करके देख लेंगे तो आपका क्या आएगा, बी आपको 26 से माइनस ए 26 - 8 कितना होता है, 26 - 8 26 - 8 कितना होता है, 18 और डिवाइड बाई एन प्लस वन, एन कितना है ये अभी आपका कितने हैं टर्म्स थी, 5 6 7, 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 दैट इज 9, दैट इज डी आपका 2 निकलेगा, 2 3 2 देखते हैं। तो देयर फोर ए आपका 8 है, बी आपका 26 है, एन आपका 7 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7 है। तो ए एन का फार्मूला लगा लें तो है 26 = 8 प्लस 7 माइनस 1 डी। तो डी यहाँ से आप निकाल दें, डी इज इक्वल टू 26 - 8 दैट इज 18 डिवाइड बाई 6 कितना होता है, 18/6 दैट इज 3। तो ए मिल गया आपका। तो इसी तरह से आप A1 A2 A3 निकाल सकते हैं। A1 किसके बराबर आएगा, A1 दूसरी टर्म में तो A प्लस डी, तो ए आपका 8 है प्लस 3, A2 आपकी तीसरी टर्म में तो A प्लस 2D। इसी तरह से आप निकाल सकते हो नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन मेरे पास था वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि आपके पास ए रेस्ट पावर एन प्लस बी रेस्ट पावर एन डिवाइड बाई ए रेस्ट पावर एन माइनस 1 प्लस बी रेस्ट पावर एन, ये अर्थमेटिक मीन है बिटवीन टू नंबर्स। तो आपने बताना है एन का क्या वैल्यू है। तो अगर हमें पता है अगर अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स किसके बराबर होती है, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास दैट मीन यहाँ पे ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 किसके बराबर है, इस नंबर के बराबर है। तो ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 यहाँ पे किसके बराबर है, ए रेस्ट पावर एन प्लस बी रेस्ट पावर एन डिवाइड बाई ए रेस्ट पावर एन माइनस 1 डिवाइड प्लस बी रेस्ट पावर एन माइनस 1। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ए प्लस बी को मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, यहाँ से ए प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जब फिर हम ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों बी को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और यहाँ से 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अब क्या हो गया, तो यहाँ पे ए रेस्ट पर एन बना, उसके बाद प्लस ए बी रेस्ट पर एन माइनस 1 और प्लस बी इंटू ए रेस्ट पर एन माइनस 1 प्लस बी रेस्ट पर एन दैट इज इक्वल टू ए रेस्ट पर एन प्लस 2 बी रेस्ट पर एन। तो अब मेरे पास हमें पता है कि 2 रेस्ट पर ए यहाँ से इस साइड लेके एक और ए रेस्ट पर एन और बी रेस्ट पर एन जब उस साइड ले जाएंगे तो आपका ए रेस्ट पर एन एक ही बचेगा, ए रेस्ट पर एन एक और बी रेस्ट पर एन एक बच जाएगा। और यहाँ पे इस साइड क्या बचेगा आपको, ए इंटू बी रेस्ट पर एन माइनस 1 बी इंटू ए रेस्ट पर एन माइनस 1। दोनों में से क्या हम कॉमन निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम इधर यहाँ से शिफ्ट करेंगे, ए रेस्ट पर एन ए इंटू बी रेस्ट पर एन माइनस 1 यहीं पर रखते हैं, तो बी रेस्ट पर एन इस साइड ले आएंगे। इसी तरह से बी ए रेज पर इधर ही रखेंगे और ए रेज पर एन माइनस 1 इंटू बी उस साइड ले जाएंगे। तो फिर दोनों में से कामन निकालेंगे, ए रेज पर एन माइनस 1। जब ए रेज पर एन माइनस 1 कामन निकालेंगे इन दोनों में से, तो पहले इस वाले में से ए रेज बी रेज पर एन माइनस 1 कामन निकालेंगे, तो आपको बचा है यहाँ पे ए बचेगा और यहाँ पे बी बचेगा। इस तरह से इन दो में से बी ए रेज पर एन माइनस 1 कामन निकालेंगे, तो यहाँ पे ए माइनस बी बचेगा। दोनों साइड ए माइनस बी बच गया, तो वो कैंसिल कर देंगे। तो फिर इसको डिवाइड में चला जाएगा, बी रेज पर एन माइनस 1 डिवाइड बाई ए रेज पर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 1। हमें पता है एनीथिंग रेज पर 1 दैट मीन्स ए बाई बी रेज होल रेज पर अगर 0 रख दें तो 1 के बराबर है। दैट मीन्स एन माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के, एन किसके बराबर है, 1 के बराबर है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर जो ये है 16, इसमें क्या करना है, बिटवीन 1 and 31 एम नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड इन सच अ वे दैट, जो आपके पास रिजल्टिंग ए पी बनेगी वो क्या होगी, वो ए पी बनेगी। रिजल्टिंग सीरीज जो बनेगी वो ए पी होगी। तो आपको बताना है कि रेशियो ऑफ सेवन्थ एंड एम माइनस टर्म इज दिस। तो आपको रेशियो बताना है और एम का वैल्यू निकालना है। जब हम एम टर्म इसमें निकालेंगे तो इंट्रोड्यूस करेंगे तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एन का वैल्यू आपके पास हो जाएगा एम प्लस 2। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 31। तो अब ए वन का पहले डी का वैल्यू निकालेंगे। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए एन में डी का वैल्यू पुट करें तो डी का वैल्यू आपके पास आएगा 30 प्लस ए एम बाय प्लस 1। तो A1 A2 A3 अप टू ए एम माइनस 1 हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सेज दैट कि आपके पास रेशियो ऑफ सेवन टर्म किसके बराबर होगी, ए प्लस 7D और एम माइनस 1 टर्म का रेशियो क्या होगी, एम टर्म
m टर्म है, m-1 टर्म देख लेते हैं। m-1th नंबर, ठीक है, m-1 नंबर, तो डैट मीन्स हमारा जो नंबर है m-1 है, तो a प्लस m-1 d, ठीक है, इज इक्वल टू 5/9 के। तो d का वैल्यू हम पुट करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, हमें n का वैल्यू मिलेगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18। Question 18 is difference between any two consecutive interior angles is of a polygon is 5 degree. If the smallest angle is 120, find the number of the sides of the polygon. तो हमें पता है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या एंगल्स ऑफ पॉलीगन विल बी, हाँ, तो क्योंकि हर एक बोल रहा है दो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का जो सम डिफरेंस है वो 5, दैट मीन्स कहीं कंसेक्यूटिव कहीं भी निकाल लो आप, वो 5 ही रहेगा, दैट मीन्स आपको ए पी बन रही है। और फर्स्ट एंगल आपका दिया है 120, तो सेकंड क्या होगा, तो हम पहले निकालते हैं। हमें पता है अगर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन विद साइड्स, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन विद एन साइड इज 180, हम n-2 ये फार्मूला है हमारे पास, तो एस एन का वैल्यू यूज़ कर लें। सम ऑफ ऑल एंगल्स का कितना है यहाँ पे 180 इंटू n-2, तो बट सम ऑफ एंगल्स किसके बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी, तो दोनों को कंपेयर करके वैल्यू पुट करते हैं, तो आपको लास्ट पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उसको सिंप्लीफाई करके आपके n के 2 वैल्यू मिलेंगे, तो आपका आंसर होगा। तो दिस कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर सेकंड। तो होप आज के लिए काफ़ी इतना, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे।